अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। 14 अगस्त 1947 में बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई मुल्क की हैसियत से उभरा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, मुसलमानों के अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक लंबी जद्दोजहद और अजीम कुर्बानियों से वजूद में आने वाली ये रियासत इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आई और कायद आज़म की क़ियादत में सालों का सफर एक साल में तय कर गई। पाकिस्तान की सियासत में कई नामवर लोग वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। तारीख़ पाकिस्तान या पाकिस्तान की तारीख से मुराद इस खित्ते की तारीख है जो 1947 को तक़सीम हिंद के मौका पर हिंदुस्तान से अलग होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया। तक़सीम हिंद से कबल मौजूदा पाकिस्तान का खित्ता बरतानवी राज का हिस्सा था। इससे कबल इस खित्ते पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मकामी बादशाहों और मुतअद्दिद गैर मुल्की ताकतों का राज रहा। कदीम जमाने में यह खित्ता बरसगीर हिंद की मुतअद्दिद कदीम तरीन ममलकतों और चंद बड़ी तहजीबों का हिस्सा रहा है। 18वीं सदी में सरजमीन बरतानवी हिंद में ढल गई। पाकिस्तान की सियासी तारीख का आगाज 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से होता है। इस जमात के क़याम का मकसद हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी नुमाइंदगी करना था। 29 दिसंबर 1930 को डॉक्टर सर इलामा इकबाल ने जनूब मशरकी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक खुद मुख्तार रियासत का तस्वर पेश किया। 1930 की दहाई के अवाखिर में मुस्लिम लीग ने मकबूलियत हासिल करना शुरू की। 1933 में इसका नाम चौधरी रहमत अली गुज्जर ने तजवीज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान का एक नक्शा खींचा। मोहम्मद अली जिन्ना की जानब से दो कौमी नजरिया पेश किए जाने और मुस्लिम लीग की जानब से 1940 की करारदाद लाहौर की मंजूरी ने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। करारदाद लाहौर में मुतालबा किया गया था कि बरतानवी हिंद के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल आज़ाद रियासतें कायम की जाएं। बिलाखिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक कामयाब तहरीक के बाद 14 अगस्त 1947 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी मिली और तक़सीम हिंद अमल में आई। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहने वाली शख्सियात के नाम ये हैं: लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सरवरी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, फिरोज खान नून, नूरुल अमीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहद हकान अब्बासी, इमरान खान। पाकिस्तान के मौसमों के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं जो गर्मी, सर्दी, हिज़ा और बहार पर मुश्तमिल हैं। गर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक ऐसा मौका भी आया है कि दर्जा हरारत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में से है जहां 53 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। 26 मई 2010 को पाकिस्तान में दर्जा हरारत 53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कभी पूरे मुल्क में यकसा दर्जा हरारत नहीं रहा है। मुल्क का जनूबी हिस्सा जो ज्यादातर खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल है, यहाँ दर्जा हरारत सबसे ज्यादा रहता है। जनूबी हिस्से में सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के शुमाली हिस्से में दर्जा हरारत कम होता है और यहाँ बारिशें भी ज्यादा होती हैं। इसके साथ साथ बर्फबारी भी होती है। शुमाली हिस्से में गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और खैबर पख्तूनख्वा का शुमाली हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। पाकिस्तान की सूबाई जुबानों में पंजाबी और सराइकी सूबा पंजाब, पश्तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंधी सूबा सिंध, बलोची सूबा बलोचिस्तान और शीना सूबा गिलगित बिल्तिस्तान में तस्लीम शुदा जुबानें हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के बड़े शहरों में लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी शामिल हैं। पाकिस्तान से बहुत सी चीजें बैरूनी मुल्क फरोख्त की जाती हैं, जिनमें कालीन, खेलों का सामान, आलाते सर्जरी और बेशुमार चीजें शामिल हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ शादाब इलाके, मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म इलाके, खूबसूरत झीलें, जज़ायर और बहुत कुछ है।
یہی وجہ ہے کہ سال 2012 میں پاکستان نے اپنی طرف 1 ملین سیاحوں کو مائل کیا۔ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں درہ خیبر، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے علاقے شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خوبصورت علاقے بھی دنیا بھر میں متعارف ہوئے اور سیاحت تیزی سے بڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سینکڑوں سیاحتی مقامات کی سیر کی جاتی ہے۔ خاص کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت اپنے عروج پر ہے۔ شمالی علاقوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمال مغربی پنجاب شامل ہیں۔ پاکستان کے شمالی حصے میں قدرت کے بے شمار نظارے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، وادیاں، دریا، ندیاں، جنگلات، جھرنے اور بہت کچھ موجود ہے۔ اسکردو میں دیوسائی کا خوبصورت ٹھنڈا صحرا قدرت کی بے نظیر کاریگری ہے۔ پاکستان کے جنوبی علاقہ جات بھی سیاحوں کے لیے پرکشش ہیں۔ بلوچستان کے خوبصورت خشک پہاڑ، زیارت، کوئٹہ اور گوادر اپنی مثال آپ ہیں۔ سندھ کا ساحل سمندر، کراچی، مکلی کا قبرستان، گورکھ ہل اسٹیشن، دادو، صحرائے تھر، موئنجو داڑو اور بہت سے شہر و دیہات اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا تاریخی شہر ملتان، بہاولپور کا صحرائے چولستان اور ضلع ڈیرہ غازی خان کا خوبصورت علاقہ فورٹ منرو بھی سیاحتی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو پاکستان پر یہ مختصر سی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔